नमस्कार, पैंकर न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं पिंकी सहगल। नुपुर शर्मा, ये नाम बीते कई दिनों से भारत ही नहीं बल्कि अरब देशों में भी खूब चर्चा में है। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर के आपत्तिजनक बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। हालांकि नुपुर के खिलाफ केंद्र सरकार ने उन्हें पार्टी से बाहर करके एक्शन भी ले लिया है, फिर भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए आपको दिखाते हैं नुपुर शर्मा की पूरी कहानी। तस्वीरों में आप जिस निडर, आत्मविश्वासी और बहादुर शख्सियत को देख रहे हैं, ये वही चेहरा है जिन पर इन दिनों देश भर में हंगामा बरप रहा है। ये तेज तरार नेता वाला रुतबा और मुखरता से पार्टी की आवाज़ बनी नुपुर शर्मा को जब किसी डिबेट में शामिल किया जाता था तो जवाब देने वालों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन नुपुर शर्मा के एक बयान से उनकी राजनीतिक पारी पर एक ब्रेक लग गया है। कई टीवी डिबेट में बीजेपी का पक्ष रखने वाली नुपुर शर्मा एक डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसा कह गईं कि कोहराम मच गया। राजनाथ सिंह, अमित शाह, अरुण जेटली, राधाराम मोहन सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद से लेकर अनंत कुमार तक जिस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे हैं, उसी एबीवीपी से नुपुर शर्मा का भी संबंध है। उनकी राजनीतिक पारी की नींव साल 2008 में रखी गई, जब नुपुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके अध्यक्ष चुनी गई। उनका चुना जाना महत्वपूर्ण इसलिए बन गया क्योंकि उनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में चुने गए और सभी पदों पर जीतने वाले छात्र एनएसयूआई के थे, जिनमें उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव के पद शामिल थे। उस समय केवल नुपुर ही थी जिसने एबीवीपी की साख को बचाए रखा था। इसके बाद नुपुर शर्मा बीजेपी की यूथ विंग का चेहरा बन गई। नुपुर शर्मा के पिता पेशे से बिजनेसमैन हैं। नुपुर ने हिंदी कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई की है और इसके बाद उन्होंने एलएलबी की डिग्री ली। छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से लॉ में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद नुपुर ने प्राइवेट फर्म में काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन राजनीति में उनका झुकाव फिर से हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़ राजनीति करने का फैसला कर लिया। 2010 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की मीडिया सेल का प्रभारी बनाया गया। साथ ही 2013 में दिल्ली बीजेपी की वर्किंग कमेटी की सदस्य बनी। लेकिन लोगों ने उन्हें तब जाना जब 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में नुपुर को पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतारा। जिन केजरीवाल के नाम पर आपके दूसरे उम्मीदवारों की जीत पक्की थी, उन्हें हराना क्या आसान था? बहरहाल दिल्ली प्रदेश भाजपा की अधिकारिता प्रवक्ता के पद से चलकर वे पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद तक पहुंची थी और इसके बाद से ही वे बीजेपी की फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हुई। इस बेबाक नेता के बयान ने सारा खेल पलट दिया। आज देश ही नहीं बल्कि कई इस्लामिक देशों में उनकी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पैंकर न्यूज़।